बच्चों, संख्या और संख्या पद्धति की इस सीरीज़ में हमने क्रमागत संख्याओं तक देख लिया था लास्ट क्लास में। आज जो है हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये है वर्ग संख्याएं और घन संख्याएं। ठीक है बच्चों, वर्ग संख्याएं इन्हें अंग्रेजी में स्क्वायर नंबर्स कहते हैं और घन संख्याएं इन्हें अंग्रेजी में क्यूब नंबर्स कहते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो वर्ग संख्या आप देखेंगे, वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं। तो जब किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से गुणा किया जाता है तो परिणामी संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये पूर्णांक जो है क्या है, और तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, पूर्णांक संख्याएं ये जो संख्याएं हैं ये धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं और शून्य भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्ग संख्याओं के बारे में यदि हमें पढ़ना है तो हम देखेंगे कि यदि किसी पूर्णांक संख्या को, है ना, इन पूर्णांक संख्याओं में से यदि हम कोई भी पूर्णांक संख्या उठा लें और उस संख्या को फिर से उसी संख्या से गुणा कर दें। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमने उठाया इधर 2 के बाद 3, है ना, 3 अगर यहाँ लिखा हुआ है तो 3 ले लिया। अब वर्ग संख्या क्या होगी कि 3 को हम फिर 3 से ही गुणा करें। ठीक है, तो 3 को 3 से यदि गुणा करेंगे तो हमें परिणामी संख्या क्या मिलेगी? 9। 3 गुणे 3, 3 दिए 9, 3 3 जार 9। ओके, तो उसे वर्ग संख्या कहते हैं, उसे ही स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो यहाँ जब 3 में 3 का गुणा किए हैं तो वर्ग संख्या बच्चों 9 हुई, है ना। ध्यान देंगे आगे कि वर्ग संख्या हमेशा धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है उसके साथ प्लस साइन आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा वर्ग संख्या के साथ। लास्ट क्लास में हमने देखा कि वर्ग पॉजिटिव जो है वो उसके साथ या तो प्लस साइन जुड़ा रहता है या फिर नहीं लगा रहता है ना। यदि लगा रहेगा तो ठीक है, यदि अगर किसी अंक के साथ प्लस साइन कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो हम मान लेंगे कि उसके साथ प्लस साइन लगा हुआ है। तो वर्ग संख्या हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होती है, या प्लस साइन उसके साथ लगा रहेगा या फिर कोई साइन नहीं लगा रहेगा तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव है। तो वर्ग संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। मतलब वर्ग संख्या अगर है, जैसे 3 में 3 का गुणा किए 9 आया, तो 9 कभी ऋणात्मक नहीं होगा, है ना। 9 अंक जो है पूर्णांक के रूप में ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन अगर वर्ग संख्या की बात करें कि दो एक ही तरीके की संख्याएं हैं, दो एक ही तरीके के पूर्णांक हैं, और उनको यदि गुणा करने के बाद हमें जो संख्या मिलेगी वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, और उस प्रकार के संख्या को ही वर्ग संख्या कहेंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 को हम इस प्रकार से 2 के घात 2 लिखेंगे। इसको बच्चों पढ़ेंगे 2 के घात 2, अंग्रेजी में इसे पढ़ेंगे 2 टू द पावर 2। तो हम देखेंगे 2 दूनी 4, यहाँ 4 वर्ग है, 4 बच्चों 4 यहाँ वर्ग है ना। और 2 जो है वो 4 का वर्गमूल है। 4 वर्ग हुआ किसका? 2 का, और 2 वर्गमूल हुआ, है ना। इसके पहले हम यहाँ देख लेते हैं कुछ नियम। जैसे यदि प्लस में प्लस का गुणा करेंगे, किसी पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर का गुणा करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलता है, प्लस गुणे प्लस प्लस। माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो भी प्लस मिलेगा, है ना। लेकिन यदि प्लस में माइनस को गुणा करें या माइनस में प्लस का गुणा करें तो माइनस मिलता है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, आप 2 के आगे कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो ये मान लेंगे कि यहाँ प्लस का चिन्ह है। यहाँ भी 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है,
तो मान लेंगे कि ये भी प्लस का चिन्ह है। और इसे जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के घात 2, ये 2 का घात 2, ठीक है। 2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 बराबर 4। ऐसे ही 5 गुणे 5 बराबर 5 के घात 2, 5 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ 25 जो है वो वर्ग है, 25 वर्ग है बच्चों। और ये इस जो परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, जब किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से गुणा करें, तो यहाँ 5 को हम इसी 5 से ही गुणा कर रहे हैं, तो परिणामी संख्या हमें मिली 25, है ना। परिणामी संख्या मिली 25 और इसी परिणामी संख्या को हम वर्ग संख्या कहेंगे। परिणामी संख्या का मतलब हुआ रिजल्टेंट नंबर, जो रिजल्ट मिला, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे 9 गुणे 9 बराबर 9 के घात 2 या 9 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 81 बराबर 81, है ना। तो यहाँ 81 को वर्ग कहेंगे, क्योंकि एक पूर्णांक में उसी पूर्णांक से गुणा करने पर जो परिणामी संख्या होती है, जो रिजल्ट मिलता है, उसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस का नियम लागू हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पूर्णांक जो है हम देखे थे कि वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ ये देखिए हम ये और जो वर्ग संख्या मिलती है उसे हम किसी भी पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से गुणा कर उसी प्रकार के पूर्णांक से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ -6 है, -6, -6 में -6 से गुणा किए, ठीक है। तो उसको हम -6 का घात 2 लिखेंगे, -6 टू द पावर 2। देखिए इस माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर रखे हैं, क्योंकि जो गुणा हो रहा है 2 बार, वो माइनस का भी 2 बार गुणा हो रहा है, इसीलिए इस माइनस को हम बाहर नहीं लिखे हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। आप सोचेंगे इसको यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों 2 चिन्ह आ जा रहा है, प्लस और माइनस, इसीलिए इस जब भी 2 चिन्ह आता है तो उसमें दूसरे वाले चिन्ह को ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। तो -6 का स्क्वायर या -6 का घात 2 बराबर 36, क्योंकि हम यहाँ पढ़े माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ माइनस चिन्ह नहीं आया है 36 के आगे, यहाँ प्लस चिन्ह आ गया, मतलब कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह ना होने का मतलब प्लस। तो आप देखेंगे कि ये वर्ग जो है वो किसी प्रकार से ऋणात्मक नहीं बन रहा है, ये धनात्मक ही है। नेक्स्ट देखते हैं, -10 में -10 से गुणा किए। फिर से सुन लीजिए बच्चों, ये क्योंकि माइनस साइन आया है, घटाना का चिन्ह आया है ना, नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक पूर्णांक है ये, इसीलिए इसे हम ब्रैकेट में लिखे हैं। तो -10 में -10 का यदि हम गुणा करते हैं तो बन जाता है -10 के घात 2, -10 के घात बच्चों 2, है ना, या फिर -10 टू द पावर 2। यहाँ माइनस का भी 2 बार गुणा हो रहा है, इसीलिए माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं, है ना। तो और हमें पता है माइनस में माइनस का गुणा करने पे आता है प्लस, इसलिए यहाँ चिन्ह आया प्लस। और 10 में 10 का गुणा किए 100 आया, ठीक है, तो +100। यहाँ 100 को वर्ग कहेंगे और -10 को वर्गमूल कहेंगे। इसी प्रकार देखते हैं 11 में यदि 11 का गुणा करते हैं तो हम 11 के घात 2 लिखेंगे, या 11 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 11 में 11 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 121 आएगा। यह 11 का वर्ग है, आप देखेंगे 121 को वर्ग कहेंगे, किसका वर्ग, 11 का वर्ग। और यहाँ 11 जो है वो 121 का वर्गमूल है, ध्यान देंगे बच्चों, ये वर्गमूल हुआ और ये वर्ग हुआ, 11 वर्गमूल हो गया और ये वर्ग हो गया 11 का। तो उम्मीद है कि आपको वर्ग संख्याएं अच्छे समझ में आई होंगी। अब देखते हैं बच्चों घन संख्याएं।
तो ये भी कुछ वर्ग संख्याओं की तरह ही होता है, थोड़ा अंतर होता है बच्चों। जब किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से 3 बार गुणा किया जाता है तो परिणामी संख्या को घन संख्या कहते हैं। वर्ग संख्याओं में हम उसी पूर्णांक का 2 बार गुणा करेंगे और घन संख्याओं में उसी पूर्णांक का 3 बार गुणा करेंगे। बच्चों यह तो हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस साइन वाली होती है, लेकिन घन संख्याएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी, धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी। मतलब घन संख्याओं के साथ प्लस साइन भी आ सकता है और माइनस साइन भी। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, यह धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। कौन? घन संख्याएं, क्यूब नंबर्स, है ना। तो धनात्मक संख्याओं का घन धनात्मक होगा। मतलब अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, ऐसा संख्या है जिसके साथ प्लस साइन आया है, तो और उसका यदि घन करते हैं, उसको यदि 3 बार गुणा करते हैं तो हमें प्लस प्राप्त होगा, है ना, पॉजिटिव नंबर प्राप्त होगा, धनात्मक होगा वो। और यदि कोई संख्या है, पूर्णांक है जो ऋणात्मक है, और यदि उसका घन करते हैं, मतलब उस पूर्णांक को 3 बार गुणा करते हैं, तो जो रिज़ल्ट मिलेगा, जो परिणामी संख्या मिलेगी, वो ऋणात्मक होगी, है ना, नेगेटिव होगी, या उसके साथ माइनस साइन होगा। जैसे आप देखेंगे, जैसे 8 को यहाँ घन कहेंगे बच्चों, 8 को यहाँ घन कहेंगे, है ना। और जो पूर्णांक है वो है 2, 2 में 2 का 3 बार यहाँ गुणा किया जा रहा है ना। आप देखें कि वर्ग प्राप्त करने के लिए हम पूर्णांकों का 2 बार गुणा कर रहे थे, और घन प्राप्त करने के लिए उसी पूर्णांक का हम 3 बार गुणा कर रहे हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसे कहेंगे 2 के घात 3, 2 रेज़ टू पावर 3 या 2 टू द पावर 3। 2 का जब 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और ये टोटल 4 दूनी 8 आ गया। आप देखें कि 2 यहाँ धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब 2 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ प्लस साइन है, इसीलिए जो घन मिला हमें वो भी पॉजिटिव मिला, धनात्मक मिला, है ना। इसी प्रकार 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, यहाँ 125 आया, ये 5 का घन है बच्चों। 125 जो है 5 का घन है। इसको पढ़ेंगे 5 टू द पावर, बच्चों इसे पढ़ेंगे 5 टू द पावर 3, ठीक है, 5 के घात 3। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 गुणे 9 गुणे 9, है ना, बराबर 9 के घात 3, 9 रेज़ टू पावर 3। यहाँ 9 धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो धनात्मक संख्या का घन जो है वो आप देखें यहाँ धनात्मक आया, 729, ठीक है। इसी प्रकार हम ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि -6, -6, -6 का यदि हम 3 बार गुणा करें तो हमें घन संख्या मिलेगी, और ये घन संख्या जो है आप देख रहे हैं कि ये ऋणात्मक मिल रही है ना। माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और हम टोटल का घन करेंगे, इस कुल संख्या का घन करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर 11 के घात 3 बराबर 1331। तो 1331 जो है वो 11 का घन है, और जिस प्रकार यहाँ 11 वर्गमूल था 121 का, उसी प्रकार 1331 का यहाँ 11 जो है घन मूल है ना। तो आप इसे जो है फिर से देख करके रिवाइज़ करेंगे, और आप अपने पूर्व की तरह नोट्स बनाते रहेंगे। नोट्स बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आगे की क्लासेस समझ में आएंगी, और एक आप
आपकी तैयारी में एक लय बना रहेगा जो टूटेगा नहीं। चलिए, धन्यवाद।